देखें क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है? द वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली आर्थोगोनल। म्यूचुअली आर्थोगोनल देन लेमडा कॉमा म्यू इक्वल टू क्या होगा? तो देखो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो है ही, तो पहले और ए और सी का डॉट प्रोडक्ट जीरो करो। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो आएगा लेमडा -1 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से बी और सी का डॉट जीरो करो। बी और सी का डॉट ले रहे हैं तो ये आएगा देखो 2 लेमडा प्लस 4 प्लस म्यू, सही है ना? 2 लेमडा प्लस 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। अभी लेमडा की वैल्यू यहाँ रख दो तो आ जाएगा 2 टाइम्स लेमडा, बताओ कितना? 1 माइनस 2 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास आ गया देखो 4 और ये 2 6, तो ये हो गया 6 हो गया ना। और ये -4 म्यू प्लस म्यू -3 म्यू हुआ, उस तरफ जाएगा तो 3 म्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब म्यू हमारे पास आ गया 2। म्यू तो आ गया 2। अब म्यू 2 आ गया तो लेमडा यहाँ से निकल आएगा, बताओ लेमडा कितना हो जाएगा? जब 2 डालोगे तो 4 4 -1 3 -3 हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमें चाहिए लेमडा कॉमा म्यू ऑर्डर्ड पेयर। दैट इज लेमडा इज हाउ मच? -3 और म्यू है 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला हुआ है ए बी बी यूनिट टू यूनिट वेक्टर्स इफ द वेक्टर्स दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कर दो जीरो। डॉट 5a कैप -4b कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने किया जीरो। तो ये देखो हमारे पास क्या बन के आएगा? ये आएगा 5, क्योंकि ए तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर बनेगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस 5 2 जा 10, 10 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप बना। फिर अब ए का -4 बी, तो -4 ए कैप डॉट बी कैप बनेगा। और -8 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 1 हो गया इज इक्वल टू जीरो। तो हो गया हमारे पास -3 और ये हुआ 6 ए डॉट बी कैप। इसको लिखेंगे ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज गिवन एज जीरो। तो कॉस थीटा हमारे पास हो गया हाउ मच? 1/2। इसका मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री मीन्स π/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज राइट। 52 का थर्ड ऑप्शन ओके करो। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला हुआ है 53 में? ये बोल रहे हैं ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक पैरेललोग्राम ले लो। चलो एक पैरेललोग्राम हमने ले लिया ये इस तरह से। तो ये बोला हुआ है इन्होंने ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम, समझना आप ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम सच दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। ए बी वेक्टर तो ये क्यू वेक्टर हो गया, ठीक है, ये क्यू वेक्टर हो गया। ए डी इज इक्वल टू पी वेक्टर, ए डी जो है वो है पी वेक्टर, करेक्ट। और एंगल बी ए डी बी एन एक्यूट एंगल, बी ए डी जो है ये एक्यूट एंगल है। If r is the vector that coincide with the altitude directed from the vertex b to the side AD, ठीक है, ये इन्होंने r वेक्टर बोला हुआ है। देखो यहां से ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। दिस वेक्टर इज व्हाट? r वेक्टर, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्टेड फ्रॉम b टू AD। 90 डिग्री है ये, सही है ना? ठीक है। इफ r वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ दैट कोइंसाइड विद द एल्टीट्यूड, तो ये r वेक्टर हो गया टू द साइड AD, देन r वेक्टर इज गिवन बाय, r वेक्टर कैसे आएगा वो अपने को देखना है। समझो इसमें देखा जाए तो r वेक्टर हम लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू कितना? बी ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ
पी वेक्टर मीन्स ए डी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर कितना हो गया, ये तो माइनस क्यू वेक्टर हो गया, करेक्ट, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर पी वेक्टर है, तो लेमडा अपने को निकालना है मेन, तो ये एक इक्वेशन 1 बन गई। लेकिन अभी अपने को ये पता है कि पी और आर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये लिख दो पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें पी से डॉट ले लो, पी से डॉट ले लेते हैं, तो पी डॉट आर इज इक्वल टू माइनस पी डॉट क्यू या क्यू डॉट पी लिख दो, एक ही बात है, प्लस लेमडा टाइम्स मॉडुलस ऑफ पी स्क्वायर मीन्स पी डॉट पी लिख सकते हो इसको। ये तो हो गया जीरो, दिस इज व्हाट पी डॉट आर जीरो है, तो यहां से हमारे पास लेमडा आ गया कितना, पी डॉट क्यू डिवाइडेड बाई पी डॉट पी, ये आ गया लेमडा, ठीक है, पी डॉट पी ये यहां पे रख दो, तो आर वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर प्लस लेमडा की वैल्यू है ये पी डॉट क्यू डिवाइडेड बाई पी डॉट पी, करेक्ट, और ये पी वेक्टर तो लिखा ही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये सेकेंड वाला ऑप्शन इसका मैच कर गया, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 बोला हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर सच दैट द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए वेक्टर इज ए वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी, तो पहले तो प्रोजेक्शन तो ये होता है ऑन ए, प्रोजेक्शन वेक्टर बोला है तो इसके मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज गिवन एज ए वेक्टर, करेक्ट। और बोला है ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी मीन्स ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। इसका मतलब हमारे पास आया ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। जरा बताओ ए डॉट सी कितना आएगा, ए डॉट सी लिखते हैं, हमारे पास ये आएगा, देखो ए डॉट सी 5 प्लस 1 6 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 हो गया, ये 8 हो गया, प्लस बी डॉट सी, देखो बी और सी का डॉट लोगे तो ये आएगा B1 प्लस 5B1, कितना आएगा 5B1 प्लस B2 और प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, सही है। 5B1 प्लस B2 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, ये तो 5B1 प्लस B2, चलो 5B1 प्लस B2 दैट इज इक्वल टू -10। अच्छा अभी इसको भी यूज करना है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो बी वेक्टर डॉट ए कैप और इसको लिख लो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। इसका मतलब बी वेक्टर डॉट ए कैप किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इसको लिखें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो बी डॉट ए जो है वो किसके इक्वल हुआ, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल हुआ। चलो यहाँ वैल्यू डालो बी डॉट ए, बी डॉट ए और बी का डॉट करना है, तो यह आया B1 प्लस B2 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर लिख दो, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 2 2 प्लस 1 4 हो गया। इसका मतलब B1 प्लस B2 हमारे पास आ गया 2, B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 2। अब B1 प्लस B2 2 है, तो यहाँ पे लिखोगे, इसको लिखो 4B1 प्लस कितना हो जाएगा B1 प्लस B2 जो कि 2 है इज इक्वल टू -10। इसका मतलब ये हो गया -12, तो B1 आ गया -3, B1 कितना हो गया -3। अब जब B1 -3 आ गया तो यहाँ से B2 कितना आ जाएगा, -3 डालोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, बताओ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2, सही बात है। तो B1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हुआ, और सॉरी ये B2 स्क्वायर हो गया और B1 स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2, ये 34 2 36 हो गया, 36 मतलब ये 6 आ गया। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डन।